नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। बिहार में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में बिहार विधानसभा के इस सत्र में मंगलवार को नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण सिद्धांत को समझाया, लेकिन उनके समझाने का तरीका बिल्कुल अलग था। यहाँ यह कह सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर बेशर्म बयान था। विधानसभा की गरिमा होती है, लोग उसके दायरे में बोलते हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार ने बयान देते हैं तो वो विधानसभा के सदस्यों की हंसने की आवाज सुनाई जा सकती है, लेकिन वहां बैठी महिला मंत्री असहज दिखाई देती है। नीतीश ने जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विस्तार से बात करते हुए कहा कि महिलाओं की शिक्षा ने राज्य में जनसंख्या को नियंत्रण करने में मदद की है, लेकिन जब उन्होंने इस पर विस्तार से बोलना शुरू किया तो हर कोई हैरान रह गया। आइए पहले नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। लिहाजा नीतीश कुमार का विधानसभा के बाहर और अंदर ऐसी घृणित भाषा कहने का इतिहास रहा है। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह का गंदा बयान दिया हो। उन्होंने हर बार बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। पहले भी आप देख पा रहे होंगे कि उनके पीछे महिला मंत्री है जो इस बयान को सुन रही है और वो असहज हुई है। एक तरफ आप महिलाओं की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ सदन में बैठी महिला मंत्री इस भाषा को सुनने से असहज रही है। सवाल ये है कि नीतीश कुमार के हाथों में पूरे प्रदेश बिहार का बागडोर है। राज्य में रह रहे करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी आपके पास है और आप इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। क्या वो आपको गैर जिम्मेदारी आम लोगों के सामने दर्ज कराना चाहते हैं? दरअसल नीतीश के इस बयान के बाद कई महिला संगठन और राजनीतिक दलों ने उनके बयान की आलोचना की और राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनसे माफी मांगने की भी बात कही थी। चारों ओर से घिरने के बाद नीतीश को माफी मांगना पड़ा क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि भाजपा ने सदन में नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा की भी मांग की है। भाजपा नेताओं ने कहा कि नीतीश की माफी काफी नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री की गरिमामयी पद पर बैठने का अधिकार नहीं है, वे तुरंत इस्तीफा दे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केवल 24 घंटे के भीतर ही अपने विवादित बयान पर माफी मांग ली है। उनके सेक्स ज्ञान के बाद बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी निंदा हो रही है। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में हमने बड़े बड़े काम किए हैं और अब महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने माफी मांगते हुए कहा कि अपने बयान को लेकर मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। चलिए पहले आपको नीतीश कुमार की जुबानी ही उनकी माफीनामा सुना देते हैं। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई, बिहार में थोड़ा सा नीचे कीजिए, माफी मांगता हूँ। चलिए, अरे लाइव बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापिस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। यहाँ हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ एक तरफ इस बयान को लेकर तमाम महिला संगठनों और राजनीतिक दल, राष्ट्रीय महिला आयोग नीतीश का खंडन किया है, कहा है कि ये शर्मसार करने वाली बात है, तो वहीं महागठबंधन में नीतीश के सहयोगी राजद उनके बचाव में उतर आए हैं। दरअसल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बाद उनकी मां और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश के बयान पर सफाई दी। चलिए आपको ये भी सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा राबड़ी देवी ने। अच्छा बात इसके लिए माफी मांगना, सदन चलने देना चाहिए। बाद में पछतावा है कि कैसे गलती करता। तो ये तो भाजपा वाले बात का बतंगड़ बनाना है सर। काम है, विपक्ष के काम है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।